नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर। भारत के सबसे पवित्र और शक्तिशाली तीर्थों में से एक 12 ज्योतिर्लिंगों की रहस्यमयी कहानियों की ओर। ये कहानियां न सिर्फ रोमांचक हैं, बल्कि शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता से ली गई दिव्य ज्ञान की धरोहर भी हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, आखिर ज्योतिर्लिंग क्या होता है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है ज्योति का लिंगम या प्रकाश का अनंत स्तंभ। यह उन 12 स्थानों को दर्शाता है जहां भगवान शिव स्वयं प्रकाश के एक दिव्य स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। ये मूर्तियां किसी ने बनाई नहीं हैं, बल्कि ये स्वयंभू है, मतलब स्वयं प्रकट हुई थी। शिव पुराण में वर्णित है एक अद्भुत घटना, जब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में इस बात को लेकर विवाद हुआ कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। तभी भगवान शिव एक अनंत दिव्य प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जो इस प्रकाश के आदि या अंत को खोज लेगा वही वास्तव में श्रेष्ठ कहलाएगा। लेकिन दोनों देवता असफल रहे और तब स्वीकार किया गया शिव ही है परमेश्वर। कहा जाता है कि वही दिव्य ज्योति आज भी 12 पवित्र स्थलों पर विराजमान है, जिन्हें हम ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब जानते हैं शिव पुराण के अनुसार इन 12 ज्योतिर्लिंगों की रहस्यमयी, रोचक और बेहद आकर्षक कथाएं। पहला, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। स्थान प्रभास पाटन, सौराष्ट्र, गिर सोमनाथ, गुजरात। कथा, प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों या 27 नक्षत्र का विवाह चंद्रदेव से किया था, लेकिन चंद्रदेव केवल रोहिणी से सबसे अधिक प्रेम करते थे और बाकी 26 पत्नियों की उपेक्षा करते थे। जब दक्ष को ये पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर चंद्रदेव को क्षय, मतलब धीरे धीरे खत्म हो जाने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण चंद्रदेव की चमक खत्म होने लगी। तब ब्रह्मा जी की सलाह पर चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें श्राप से आंशिक रूप से मुक्त किया। उन्होंने वरदान दिया कि चंद्र महीने के कृष्ण पक्ष में घटेंगे और दूसरे शुक्ल पक्ष में बढ़ेंगे। कृतज्ञ होकर चंद्रदेव या सोम ने उस स्थान पर एक स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया और भगवान शिव वहां सोमनाथ, मतलब सोम के नाथ के नाम से ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। दूसरा, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। स्थान श्री शैम पर्वत, आंध्र प्रदेश। कथा, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के बीच विवाह को लेकर विवाद हुआ। ये तय हुआ कि जो भी पहले पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करेगा उसी का विवाह पहले होगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर परिक्रमा के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने माता पिता शिव पार्वती की ही परिक्रमा कर ली और कहा कि मेरे लिए तो आप ही पूरा ब्रह्मांड हैं। इससे प्रसन्न होकर उनका विवाह रिद्धि सिद्धि से कर दिया गया। जब कार्तिकेय लौटे और उन्हें ये पता चला तो वे रूठकर क्रोच पर्वत पर चले गए। जब शिव और पार्वती उन्हें मनाने पहुंचे तो उन्होंने आने से मना कर दिया। पुत्र वियोग में शिव और पार्वती उसी पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शिव। तीसरा, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। स्थान उज्जैन, मध्य प्रदेश। कथा, अवंती नगरी में एक वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण रहता था, जिसके 4 पुत्र थे। उस समय दूषण नामक एक राक्षस ने उस नगरी में आतंक मचा रखा था। वो लोगों को धार्मिक अनुष्ठान नहीं करने देता था। जब एक दिन उसने ब्राह्मण और नगरवासियों पर हमला कर दिया तो ब्राह्मण के 4 पुत्रों ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा शुरू कर दी। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि जब दूषण ने उस शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की, शिवलिंग से एक भयंकर हुंकार गूंजी और उसी क्षण भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देखते ही देखते दूषण और उसकी राक्षसी सेना को भस्म कर दिया। भक्तों की प्रार्थना पर शिव जी वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में स्थिर हो गए। यह वही महाकाल हैं जो मृत्यु के देवता यमराज को भी आदेश दे सकते हैं, जो उज्जैन में दक्षिणमुखी शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं और जो आज भी काल को जीतने वाले महाकाल के नाम से पूजे जाते हैं। चौथा, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। स्थान नर्मदा नदी के द्वीप पर, खंडवा, मध्य प्रदेश। कथा, एक बार विंध्य पर्वत ने नारद जी से सुना कि सुमेरु पर्वत उससे कहीं ज्यादा ऊंचा है। अहंकार में आकर विंध्य ने सुमेरु से भी ऊंचा होने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। उसने एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया और महीनों तक कठोर पूजा की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और उसे मनचाहा वरदान दिया। लेकिन जब अन्य देवताओं ने शिव जी से वहीं रुकने का आग्रह किया ताकि विंध्य फिर से अहंकार में न आ जाए, तो भगवान शिव उस शिवलिंग में 2 रूपों में स्थापित हो गए।
ओंकारेश्वर और अमलेश्वर। ये द्वीप ओम के आकार का है, जहां हर भक्त को लगता है मानो ओम नमः शिवाय की ध्वनि स्वयं प्रकृति में गूंज रही हो। 5वां केदारनाथ ज्योतिर्लिंग स्थान रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड। इस स्थान की महिमा 2 अद्भुत कथाओं से जुड़ी है। पहली कथा के अनुसार महाभारत के बाद जब पांडव अपने ही कुल के लोगों की हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे, वे शिवजी से क्षमा मांगने काशी पहुंचे, लेकिन शिवजी उनसे रुष्ट थे और एक बैल का रूप लेकर हिमालय में छिप गए। भीम ने जब शिवजी को पहचान लिया तो उन्हें पकड़ने की कोशिश की। शिवजी जमीन में समाने लगे, लेकिन भीम ने उनका कुबड़ पकड़ लिया। वहीं शिवजी केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उनके शरीर के अन्य अंग 4 अन्य स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें मिलाकर कहते हैं पंचकेदार। दूसरी कथा के अनुसार नारायण के अवतार ऋषि नार और नारायण बद्रीनाथ क्षेत्र में तप कर रहे थे। उन्होंने शिवजी से इस स्थान पर प्रकट होने का वरदान मांगा। शिवजी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और केदार क्षेत्र में लिंग रूप में प्रकट हुए। ये स्थान आज भी भक्ति, क्षमा और तपस्या की शक्ति का प्रतीक है, जहां बर्फ में ढका शिवलिंग हर श्रद्धालु को मोक्ष की राह दिखाता है। 6ठा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग स्थान सह्याद्री पर्वत, पुणे, महाराष्ट्र। कथा रावण के भाई कुंभकर्ण के पुत्र का नाम भीम था। जब उसे पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में उसके पिता का वध किया है, तो उसने बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करके अजेय होने का वरदान प्राप्त कर लिया। उसने कामरूप देश के राजा सुदक्षिण को बंदी बना लिया, जो एक परम शिव भक्त थे। राजा ने जेल में ही शिवलिंग बनाकर पूजा शुरू कर दी। जब भीम ने तलवार से उस शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की तो भगवान शिव प्रकट हुए। शिव और भीम के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में शिव जी ने उस राक्षस को भस्म कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर वे वहीं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। 7वां काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग स्थान वाराणसी या काशी, उत्तर प्रदेश। कथा ये ज्योतिर्लिंग किसी राक्षस वध या वरदान से नहीं, बल्कि भगवान शिव के स्थायी निवास के रूप में स्थापित है। माना जाता है कि काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी है और प्रलय काल में भी इसका नाश नहीं होता। जब संसार नहीं था तब शिव और शक्ति यहीं निवास करते थे। भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना के लिए यहीं तपस्या की थी। ब्रह्मा जी ने भी यहीं शिव जी का स्वागत किया था। भगवान शिव यहाँ ब्रह्मांड के स्वामी विश्वनाथ या विश्वेश्वर के रूप में निवास करते हैं और यहाँ मरने वाले को स्वयं मोक्ष प्रदान करते हैं। 8वां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मतलब 3 नेत्रों वाले ईश्वर स्थान नासिक, महाराष्ट्र। यहाँ की कथा जुड़ी है एक महान गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या की। तपस्या और पुण्य से ईर्ष्यालु अन्य ऋषियों ने छलपूर्वक उनके खेत में एक गाय भेज दी। जैसे ही गौतम ऋषि ने उसे हटाया, वो गाय मर गई और उन पर गौ हत्या का झूठा पाप लगा दिया। पश्चाताप और प्रायश्चित के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। गौतम ऋषि की घोर तपस्या से भगवान शिव प्रकट हुए। गौतम ऋषि ने वर मांगा कि गंगा इस स्थान पर प्रकट हों, ताकि वे और अन्य लोग इस पाप से मुक्त हो सकें। शिव जी प्रसन्न हुए और गंगा को वहां प्रकट किया, जो आगे चलकर गोदावरी नदी के नाम से जानी गई। भक्त गौतम की प्रार्थना पर शिव जी वहीं त्र्यंबकेश्वर यानी 3 नेत्रों वाले ईश्वर के रूप में प्रकट हुए। यह वही पावन स्थल है जहां शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के स्वरूप विद्यमान हैं। ये स्थान आज भी तप, प्रायश्चित और मुक्ति का प्रतीक है। 9वां वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग स्थान देवघर, झारखंड। कुछ लोग इसे महाराष्ट्र या हिमाचल में भी मानते हैं। कथा लंका का राजा रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने कैलाश पर घोर तपस्या करके शिव जी से आत्मलिंग को लंका ले जाने का वरदान मांगा। शिव जी ने उसे लिंग देते हुए शर्त रखी कि इसे रास्ते में कहीं भी जमीन पर मत रखना, वरना यह वहीं स्थापित हो जाएगा। देवता नहीं चाहते थे कि यह शक्तिशाली लिंग लंका पहुंचे। रास्ते में रावण को लघु शंका की तीव्र इच्छा हुई। उसने एक ग्वाले बनकर आए स्वयं भगवान विष्णु को लिंग पकड़ने के लिए दिया। विष्णु जी ने जानबूझकर लिंग को जमीन पर रख दिया और वह वहीं स्थापित हो गया। रावण ने उसे उखाड़ने की बहुत कोशिश की पर असफल रहा। क्योंकि शिव जी वैद्य चिकित्सक के समान कष्ट हरते हैं, ये स्थान वैद्यनाथ धाम कहलाया। 10वां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मतलब नागों के ईश्वर स्थान द्वारका, गुजरात। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा एक राक्षसी दारुका जुड़ी है। दारुका को माता पार्वती से वरदान मिलने के बाद वो अपने पति दारुक के साथ दारुक वन को जहां चाहे वहां ले जा सकती थी, लेकिन उन्होंने इसका गलत उपयोग किया और लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिए।
शिव भक्त सुप्रिय और अन्य कई भक्तों को बंदी बना लिया गया, लेकिन सुप्रिय ने हार नहीं मानी। उसने कारागार में ही शिवलिंग बनाकर ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। दारुक ने जैसे ही उसे मारने की कोशिश की, तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने राक्षसों का वध किया और जंगल को नष्ट कर भक्तों को मुक्त किया। दारुका जब भयभीत होकर शिव के चरणों में गिरी तो शिव जी ने उसे ये कहकर क्षमा कर दिया, यदि तुम सच्चे हृदय से अधर्म त्याग दो तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। भक्तों की प्रार्थना पर भगवान शिव वहां नागेश्वर यानी नागों के ईश्वर के रूप में विराजमान हुए। आज भी यह स्थान शिव भक्ति, क्षमा और मुक्ति का प्रतीक है। 11वां रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम मतलब राम के ईश्वर। स्थान रामेश्वरम द्वीप, तमिलनाडु। कथा, कई लोग मानते हैं कि जब भगवान राम सेतु का निर्माण कर रहे थे तब उन्होंने भगवान शिव की पूजा की थी ताकि समुद्र शांत हो और मार्ग साफ हो। लेकिन शिव पुराण के अनुसार रामेश्वरम में भगवान राम ने रावण वध के बाद ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त होने के लिए शिवलिंग की स्थापना की थी। 12वां कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मतलब करुणा के स्वामी। स्थान वेरुल, औरंगाबाद, एलोरा गुफाओं के पास, महाराष्ट्र। कथा, देवगिरी पर्वत के पास घुष्मा नामक एक परम शिव भक्त स्त्री रहती थी। वह रोज 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करती और उन्हें तालाब में विसर्जित कर देती थी। उसकी एक बहन थी जो उससे ईर्ष्या करती थी। ईर्ष्या में आकर उसकी बहन ने घुष्मा के पुत्र की हत्या कर दी और उसके शव को उसी तालाब में फेंक दिया। जब घुष्मा को ये पता चला तो भी वह विचलित नहीं हुई और अपनी शिव पूजा में लगी रही। जब वह पूजा के बाद शिवलिंग विसर्जित करने तालाब पर गई तो भगवान शिव की कृपा से उसका पुत्र जीवित होकर तालाब से बाहर आ गया। शिव जी प्रकट हुए और उसकी बहन को दंड देना चाहा, लेकिन दयालु घुष्मा ने उसे क्षमा कर दिया। उसकी इस करुणा और भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी वहीं कृष्णेश्वर मतलब करुणा के स्वामी के रूप में स्थापित हो गए। ये थी 12 ज्योतिर्लिंगों की दिव्य कथाएं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का भी स्मरण करता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस भक्ति को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूरी करें। हर हर महादेव।